Now learning physics will be great fun with a physics teacher, a solution to all problems in physics. The Physics Teacher. नमस्ते। इस वीडियो के अंदर हम अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की समझ को और एनहांस कर रहे हैं। कैसे? माइकल फैराडे ने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि किसी भी चार्ज से पॉजिटिव चार्ज है उसके चारों तरफ फील्ड होगा, इस पूरी स्पेस के अंदर फील्ड होगा। और साथ में उसने ये भी समझाया क्वालिटेटिवली, मतलब उसको फील करने के लिए कि ये फील्ड दिखाई कैसे देगा। ठीक है, तो उसने इसके करस्पॉन्डिंग फील्ड वेक्टर्स ड्रॉ किए। ठीक, या अगर हम कहें कि हम फील्ड वेक्टर्स ड्रॉ करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। तो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के करस्पॉन्डिंग अगर मैं ये पॉइंट लूं तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हुआ ये। सपोज इस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को मैंने लिख दिया ऐसे। अब अगर मैं इसे थोड़ा सा और दूर जाऊं, सपोज ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम P, अब ये पॉइंट Q है। अब ये पॉइंट Q इस पॉइंट P से दूर है, तो यहां जो फील्ड वेक्टर होगा उसको हम ऐसे शो करेंगे, दिस इज E2। ठीक, अब इस फील्ड वेक्टर की जो लेंथ है वो इस फील्ड वेक्टर से कम होगी क्योंकि ये दूर हो गया। और हमें अब तक ये समझ आ चुका है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इसी तरह से अगर हम और फील्ड वेक्टर्स ड्रॉ करें, सपोज और दूर गए तो फील्ड वेक्टर ऐसे, और दूर गए तो फील्ड वेक्टर ऐसे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कोई एक वेक्टर नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज अ ग्रुप ऑफ वेक्टर्स। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्पेस में चारों तरफ है एंड इट इज अ ग्रुप ऑफ वेक्टर्स। किसी भी एक पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसको थोड़ा सा कंप्लीट करें, ये ऐसे, तो ये फील्ड वेक्टर, 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 ये फील्ड वेक्टर। इसी तरह से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जो पॉइंट्स बराबर दूरी पे हैं, क्लियर, वहां के फील्ड वेक्टर्स की लेंथ बराबर होगी। इट इज अवे, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव होता तो इसकी तरफ होती। ठीक है, और इसी तरह से जो दूसरे फील्ड वेक्टर्स हैं, जो यहां से बराबर डिस्टेंस पे हैं, उन सब की जो क्वालिटी होगी, मतलब जो उनका मैग्नीट्यूड होगा, दैट विल बी सेम। ठीक है, तो ये फील्ड वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहा कि हम इसी के करस्पॉन्डिंग कुछ और लाइंस ड्रॉ करते हैं, कुछ मैप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक मैप बनाते हैं जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की फीलिंग दे। हम क्वालिटेटिवली इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना चाहते हैं। कैसे? क्वालिटेटिवली। तो उसने कुछ लाइंस ड्रॉ करी। जैसे मैप्स के ऊपर क्या ड्रॉ करते हैं आप? मैप्स के ऊपर लाइंस होती हैं, कुछ कलर स्कीम्स होती हैं। तो उसी तरह उसने इलेक्ट्रिक फील्ड का मैप बनाने की कोशिश करी। ठीक, तो इस बात को समझने के लिए हम पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने इक्वेटर के बारे में सुना होगा। व्हाट इज एन इक्वेटर? इक्वेटर क्या है? अर्थ को दो हेमिस्फीयर्स में बांटता है। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो जैसे ही हम इक्वेटर का नाम सुनते हैं, ठीक, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, तो इक्वेटर का नाम आते ही अगर मैं आपसे कहूं कि इक्वेटर एक लाइन है और टेम्परेचर की सेंस में इस लाइन का क्या मतलब है, तो आप कहेंगे कि जहां जहां से इक्वेटर क्रॉस करता है वहां पे जो सन रेज हैं वो डायरेक्टली गिरती हैं और रिलेटिवली वो प्लेसेस जो हैं बाकी करस्पॉन्डिंग प्लेसेस के क्या होंगे? रिलेटिवली हॉटर होंगे। ठीक है, तो आपको एक सेंस और फीलिंग ऑफ हॉटनेस, या आप कह सकते हैं कि आपको पता है कि यहाँ पे टेम्परेचर रिलेटिवली ज्यादा होगा। ठीक, बट आप ये सोचिए कि क्या वास्तव में कोई ऐसी लाइन अर्थ पे ड्रॉ की हुई है? ठीक है, नहीं ना। तो इसका मतलब क्या है? ये हमारी एक इमेजिनेशन है। हमने एक मैपिंग की हुई है लाइंस की जो हमें कुछ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन देती है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट है। सो व्हाट आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? दीज आर
imaginary lines. These are imaginary lines such that tangent to them at any point gives the direction of electric field intensity, gives the direction of electric field intensity at that point, or it gives the qualitative information. यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, it gives the qualitative information about the electric field, whether the field is strong, whether the field is weak, in which direction the field is acting. ये सारी information हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मिल सकती है. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखेंगी कैसे, आइए उसको देखते हैं. सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, दिस इज पॉजिटिव चार्ज. ठीक, तो पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड लाइंस बनेंगी वो इस तरह से बनेगी. दीज आर द फील्ड लाइंस, नॉट फील्ड वेक्टर्स. ये फील्ड वेक्टर्स ही हैं, ये फील्ड लाइंस हैं. ठीक है, तो ये जो मैंने फील्ड वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट आपको समझाया है वो पहले इसलिए समझाया है कि आप फील्ड वेक्टर को फील्ड लाइंस मत लिख दीजिए. फील्ड लाइंस अलग चीज है, फील्ड वेक्टर्स अलग चीज है. ठीक है, तो दीज लाइंस आर रेडिली आउटवर्ड्स. तो ये 3 डायमेंशनल डायग्राम है, 2 डायमेंशनल डायग्राम नहीं है. आपको इस चीज की फीलिंग देने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि गर्मियों के अंदर आपने देखा होगा कि ट्रीज के ऊपर एक सफेद से रंग का एक फ्लावर सा दिखाई देता है कि सेंटर के अंदर एक ब्राउन ब्लैक कलर का बीज होता है और उसमें से ऐसे ऐसे व्हाइट कलर के बॉटल रहे होते हैं. ठीक है, ठीक है, ये सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है. आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में जब शुरू में गर्मियां शुरू होती हैं, विंड्स के साथ ये फ्लो करते हैं. ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसे का वैसा दिखाई देगा. ठीक, और अगर मैं यहां पे किसी भी एक पॉइंट पे, अब ये क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो यहां पे जो फील्ड वेक्टर्स होंगे ये फील्ड वेक्टर है. तो ये जो रेड एरो है ये किसकी डायरेक्शन शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इस पॉइंट पे. अगर मैं यहां पे कहूं इस पॉइंट पे, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की ये डायरेक्शन होगी. ठीक है, तो यहां पे अब यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस बराबर है, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस बराबर है, मैग्नीट्यूड तो सेम है पर डायरेक्शन अलग अलग है, तो फील्ड अलग अलग होगा क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, तो ये जो लाइंस मैंने ड्रॉ करी हैं ये लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. अब साथ में आप ये देखिए यहां पे, यहां गैप कम है, यहां गैप ज्यादा है, यहां गैप ज्यादा है, इस तरह से गैप बढ़ता जा रहा है. तो मतलब ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म फील्ड. क्या, कैसा फील्ड कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड. मतलब क्या, अगर फील्ड लाइंस के बीच में गैप एक जैसा नहीं है तो उस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड. और अगर इस तरह से फील्ड हो, इस तरह का, सपोज मैंने किसी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन में इस तरह से लाइंस ड्रॉ कर दी, तो यहां देखिए स्पेसिंग सेम देर दिखा रखी है, तो ऐसे फील्ड को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म फील्ड. पिछले वीडियो के अंदर मैंने किन्हीं 2 प्लेट्स के बीच में 2 प्लेट्स ड्रॉ करी थी. सपोज दिस इज पॉजिटिव प्लेट एंड दिस इज नेगेटिव प्लेट. तो एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट, इनके बीच में जो फील्ड लाइंस हैं उनको हम ऐसा शो कर सकते हैं. ठीक है, अंडर सर्टेन कंडीशन हम इनको ऐसा शो कर सकते हैं. तो यहां देखिए, यहां पे ये पॉइंट है, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड अवे, नेगेटिव चार्ज की तरफ फील्ड. तो ये जो फील्ड वेक्टर हमने ड्रॉ किया ये हमें दिखा रहा है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, और स्पेसिंग हमें ये बताएगी कि फील्ड की नेचर क्या है. तो आप यहां से देखिए क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन आ रही है. ठीक है, तो इसी तरह से ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव चार्ज की तरफ फील्ड वेक्टर्स आएंगे, पॉजिटिव से अवे जाएंगे, इसकी तरफ आएंगे, तो यहां पे फील्ड लाइंस आएंगी. फील्ड लाइंस इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ, इस नेगेटिव चार्ज की तरफ आएंगी. इट इज नेगेटिव नॉट पॉजिटिव.
इट इज नेगेटिव चार्ज। फील्ड लाइंस इसकी तरफ आएंगी। एक्चुअल में मैं यहां पे एक चीज नहीं बोल रहा हूं, एक शब्द नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि कई बुक्स के अंदर ये गलत डेफिनेशन दी हुई है। वो ये कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, वो ऐसी लाइंस हैं जिनके अलोंग पॉजिटिव चार्ज चलता है, जिनके अलोंग पॉजिटिव चार्ज चलता है। तो वो डेफिनेशन गलत है। वो डेफिनेशन लिमिटेड सेंस में यूज हो सकती है, वो कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। कंप्लीट डेफिनेशन ये, उस डेफिनेशन को करने की जरूरत नहीं है। तो एक्चुअल में ये मिसकंसेप्शन क्यों अराइज हो रही है? क्योंकि फैराडे ने जब ये कॉन्सेप्ट दिया तो उसने इनको नाम दिया इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। कैसे? उसने कहा कि अगर यहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज रख दें तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? अवे रिपेल करेगा। और अगर यहां पे रख दें तो उस पॉजिटिव चार्ज को ये नेगेटिव चार्ज किधर अट्रैक्ट करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो उसके करस्पॉन्डिंग उसने क्या ड्रॉ कर दी? ये लाइंस ड्रॉ कर दी। पर वो इस सिचुएशन और इस सिचुएशन में तो काम करेंगी, इस सिचुएशन में काम करेंगी, बट हर सिचुएशन में काम नहीं करेंगी। कैसे नहीं करेंगी अभी थोड़ी देर में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो उसने ये कहा कि अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? तो उस बात को एलेबोरेट करने के लिए उसने एक और डायग्राम बनाया। उसने कहा कि सपोज ये आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और आप मान लीजिए कि यहां पे आपने टेस्ट चार्ज को रखा, ठीक। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस टेस्ट चार्ज को किधर रिपेल करेगा? इधर। और ये नेगेटिव चार्ज इसको किधर अट्रैक्ट करेगा? अपनी तरफ। बट ये रिपल्शन इस अट्रैक्शन से ज्यादा होगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के पास है, नेगेटिव चार्ज से दूर है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इधर आएगा, ठीक है। तो सपोज हमने इस पार्टिकल को छोड़ दिया तो हम पार्टिकल से एक्सपेक्ट करेंगे कि पार्टिकल इधर आए। तो पार्टिकल जब इधर आने लगेगा तो इससे डिस्टेंस बढ़ने लगेगा, इससे घटने लगेगा, नेगेटिव पार्टिकल की फोर्स बढ़ने लगेगी, पॉजिटिव की फोर्स पहले के मुकाबले घटने लगेगी। मान लीजिए थोड़े टाइम के बाद पार्टिकल यहां पहुंच गया, ठीक है। तो अब ये वाली फोर्स ज्यादा है, ये वाली फोर्स कम है, ठीक है। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? ये, ठीक है, क्लियर। तो अगर हमने यहां पे क्या छोड़ा था? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज छोड़ा था, तो ये इससे दूर जा रहा है और इसके पास आ रहा है। तो उसने कहा कि अगर हम इसी तरह से ऐसे अलग अलग पॉइंट्स ले रास्ते में, ठीक, और यहां से लेके यहां तक, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक एक कर्व बना सकते हैं हम। कैसे? इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, इन पॉइंट्स को, ये वाले पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करें तो आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इस लाइन का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से अच्छा आप इनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहें, क्योंकि मैग्नेटिज्म में आपको हेल्प होगी। और ये जो फील्ड लाइंस है, तो ये जो रेड एरोज है, ये रेड एरोज, ये इन फील्ड लाइंस के साथ टेंजेंट हैं। ये देखिए, ये फील्ड लाइंस के साथ क्या है? टेंजेंट। और ये क्या शो कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। अलग अलग पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगा, बट जो एरोज हैं ये आपको क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहे हैं। तो हमने जो डेफिनेशन बनाई है वो इसी बेसिस पे बनाई है कि एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर किसी भी पॉइंट पे अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, लाइन कहें या कर्व कहें, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दें, तो आपको वो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर देगा, ठीक है। तो यहां से एक और चीज पता चली, दैट फील्ड लाइंस starts from positive charge and at नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से शुरू होंगी और नेगेटिव चार्ज की तरफ चलेंगी, उल्टा कभी नहीं होगा। रिवर्स कैन नेवर हैपन। दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो फिर आप कहेंगे कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है।
तो आप ये कह सकते हैं कि दीज लाइन्स आर मूविंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, तो जो नेगेटिव चार्ज पड़ा है इट इज एट इन्फिनिटी। यहां पे आप कहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज कहां पड़ा, इन्फिनिटी, फील्ड लाइन्स वहां से आ रही हैं। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम ऐसी अजम्पशन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंगल पॉइंट चार्जेस की वजह से, इक्वल और अपोजिट पॉइंट चार्जेस की वजह से फील्ड लाइंस ड्रॉ करके आपको दिखाई है। इसी तरह से अगर हम इसी रूल को फॉलो करें तो सपोज हमारे पास कोई दो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हैं, उस सूरत में क्या होगा, तो क्या होगा, फील्ड लाइन डायग्राम इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो फील्ड लाइन डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो फील्ड लाइंस पॉजिटिव से तो अवे जाएंगी, पॉजिटिव से अवे जाएंगी, तो ये पॉजिटिव से अवे चलेगी फील्ड लाइंस। ठीक है, तो आपको यहां पे ऐसा लग रहा है दैट देयर इज सम रिपल्शन। ये देखो, ये एक दूसरे को इधर धकेल रही है पीछे, ऐसा लग रहा है देयर इज सम रिपल्शन। और अगर इसी तरह से यहां पे नेगेटिव चार्जेस होते, यहां पे नेगेटिव होते, दो नेगेटिव चार्जेस होते, तो फिर क्या होता, डायग्राम यही रहता, इसी तरह से डायग्राम इसी तरह का ही होता, बस फर्क क्या होता, एरोज का, एरोज अंदर की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की तरफ फील्ड लाइंस आएंगी। ठीक, फील्ड लाइंस विल बी टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज एंड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ठीक, और किन्हीं दो प्लेट्स के बीच में किसी एक रीजन के अंदर आपको यहां पे फील्ड दिखा दिया है। ठीक है, तो इस सूरत में आप कह सकते हैं कि फील्ड यूनिफॉर्म है, यहां पे भी नॉन यूनिफॉर्म, यहां पे भी नॉन यूनिफॉर्म, इस सिचुएशन में भी नॉन यूनिफॉर्म। तो इधर से एक लाइन ड्रॉ करी तो आप और लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज। ठीक, और प्रॉपर्टीज, और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो यहां पे देखिए कि हर पॉइंट पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो यूनिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यूनिक है, सो नो टू फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को काट नहीं सकती। ठीक है, ये कुछ आपने स्ट्रीम लाइंस +1 में पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए, ये आपके पास दो फील्ड लाइंस हैं, तो यहां पे एक पॉइंट पे दो डायरेक्शंस आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही वैल्यू होती है, दो वैल्यूज नहीं हो सकती, इसलिए कोई दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी मैं ऊपर बोल आया हूं, दैट द रिलेटिव स्पेसिंग बिटवीन लाइंस gives an idea of field strength। ठीक है, फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में आइडिया देंगे। कैसे, यहां देखिए, यहां फील्ड लाइंस का गैप कम है, यहां पे फील्ड लाइंस का गैप ज्यादा है। तो जब आप चार्ज के पास हैं, यहां पे जब आप चार्ज के पास हैं यहां पे, तो यहां पे फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो इस बात को कैसे कहा कि फील्ड लाइंस का गैप कम है, और जैसे जैसे आप पीछे हट रहे हैं ये गैप क्या होता जा रहा है, बढ़ता है। तो यहां पे P पॉइंट पे इस Q पॉइंट के मुकाबले जो फील्ड है वो कम है, P पे कम है, Q पे रिलेटिवली ज्यादा है। ठीक है, तो आप इसको वैसे तो समझ ही पा रहे हैं दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, बट वो एक पॉइंट पे है। तो ये इस रीजन की अगर हम बात करें, तो इस रीजन का फील्ड वीकर है, यहां पे इस रीजन में फील्ड स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, और कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं जो धीरे धीरे आप आगे सीख जाएंगे, जो अभी हम एज अ फैक्ट आपको बता सकते हैं। जैसे कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, सपोज दिस इज अ चार्ज्ड कंडक्टर, तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूं इट इज जस्ट लाइक अ फैक्ट, इसका प्रूफ बाद में आएगा। सपोज चार्ज क्या है, पॉजिटिव, ये जो स्फीयर है, ठीक है, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज। तो जो फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मेटेलिक सरफेस। कोई भी चार्ज मेटेलिक सरफेस है तो फील्ड लाइंस हमेशा उस चार्ज सरफेस के क्या होंगी, परपेंडिकुलर। यहां परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री,
90 डिग्री, ठीक है। जो बॉडी के कांटेक्ट में आएगी, ये ऐसे जाके आगे कुछ मर्जी हो जाए, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट जो ये जहां से ये सरफेस को टच कर रही है फील्ड लाइन, वहां पे ये सरफेस के साथ जो इंटरेक्शन है वो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर इंटरेक्शन होगी। ऐसा क्यों होगा, इसका प्रूफ बाद में आएगा, ठीक है। तो अभी आप इसको एज अ फैक्ट एब्जॉर्व करें कि ऐसा होता है। तो फील्ड लाइंस मेटल के साथ हमेशा क्या होंगी, नॉर्मल होंगी, ठीक है। दूसरा, सपोज कोई एक फील्ड रीजन है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर, ठीक है, ये एक आइसोलेटेड रीजन है और कोई चार्ज नहीं पड़ा, बस हमने एक मेटल का बॉक्स उठा के, एक मेटल का ऑब्जेक्ट उठा के यहां रख दिया इस फील्ड रीजन में। तो आप ये कह सकते हैं, या आपका इसको प्रूफ बाद में देंगे, क्योंकि मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा जीरो होगा। तो जब फील्ड जीरो होगा तो अंदर कोई फील्ड लाइन भी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि फील्ड लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो मेटल्स के अंदर, ठीक है, मेटल्स के अंदर चाहे वो चार्ज भी हो, तो मेटल्स के अंदर जो फील्ड होता है वो जीरो होता है। इसका प्रूफ बाद में आएगा। बट फील्ड क्योंकि जीरो होता है तो इसके अंदर जो फील्ड लाइंस हैं वो नहीं होगी। क्लियर। एक और प्रॉपर्टी जो अभी हमने ऊपर पढ़ी है कि कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज है, कोई भी एक नेगेटिव चार्ज है, फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी। मतलब क्या, वंस अ फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज इट विल डेफिनेटली एंड एट नेगेटिव चार्ज। मीन्स फील्ड लाइन्स कांट हैव ब्रेक्स इन बिटवीन। ऐसा नहीं हो सकता कि फील्ड लाइन रास्ते में ब्रेक हो गई, या इसको दूसरी भाषा में कहें दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर कंटिन्यूअस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर कंटिन्यूअस, ठीक है। तो इसका प्रूफ बाद में आएगा। ये प्रूफ मैंने अपनी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम में प्रूफ दिया हुआ है मैंने इसका पूरा का पूरा, ठीक है। तो आपको इसको क्रैम करने की जरूरत नहीं है, आप एग्जाम्पल प्रॉब्लम जाके देखिए, वहां पे मैंने इसको कंप्लीटली समझाया हुआ। बट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड आफ्टर लर्निंग गॉस लॉ, ठीक है। गॉस थ्योरम पढ़ने के बाद आप इसको समझ पाएंगे। तो इसका प्रूफ वहां पे देखिए कि फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस एंड दे डू नॉट हैव एनी ब्रेक्स इन बिटवीन। एक और चीज कि जो ये फील्ड लाइन चल रही है पॉजिटिव से चलेगी, नेगेटिव पे जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि फील्ड लाइंस बिना किसी चार्ज के स्पेस के अंदर लूप्स बनाए। सो नो फील्ड लाइंस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म लूप्स इन एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस में फील्ड लाइंस कोई लूप्स नहीं बनाती हैं, ठीक है। तो ये भी इनकी एक प्रॉपर्टी है। क्लियर। दूसरा, कुछ एज ए फैक्ट हैं जिनके प्रूफ्स बाद में अपने आप अपीयर होंगे, मैं वहां पे आपको बता दूंगा। सपोज ये एक पॉजिटिव चार्ज है से Q1, ये एक नेगेटिव चार्ज है से Q2, और इनका फील्ड मैप गिवन है, से आपको दे दिया कि जी ये फील्ड मैप है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे बना रहा हूं, ये फील्ड मैप गिवन है, ठीक है। अब वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ Q1 by Q2, Q1 by Q2 की रेशियो क्या होगी। तो ये बात बाद में एज ए प्रूफ आएगी, गॉस लॉ आएगा आगे, वहां से बताएंगे। बट तब तक मैं आपको एज ए फैक्ट बता देता हूं दैट द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एसोसिएटेड with a charge is proportional to the magnitude of the charge। मतलब किसी भी चार्ज के साथ कितनी फील्ड लाइंस एसोसिएटेड हैं, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है। तो आप यहां पे काउंट कर लीजिए, पॉजिटिव के साथ कितनी फील्ड लाइंस एसोसिएटेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो हम इसको ले लेते हैं 8। इसके साथ 1 2 3 4, तो रेशियो क्या आ गई 2:1, ठीक है। तो ये भी फील्ड लाइन से हमें
कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है, कुछ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन जो फील्ड लाइंस के साथ एसोसिएटेड है वो मैंने आपको यहाँ पे बताई। तो इसके बेसिस के ऊपर एनसीईआरटी के अंदर एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम दी हुई है, जिसके अंदर ये ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज जो आज आपने पढ़ी हैं और यहाँ पे सीखी हैं उसको हम वहां पे यूज करके अपने कंसेप्ट को और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो आइए उस प्रॉब्लम को देखते हैं। तो ये प्रॉब्लम 1.26 है। तो यहां पे ये कह रहा है कि विच अमंग द कर्व्स शोन इन फिगर 1.35, ये फिगर दी हुई है, कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस। तो कौन कौन से जो केसेस हैं वो फील्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से सही नहीं है। ठीक है, तो उसके बारे में हमें यहाँ पे एनालिसिस करना है। तो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, तो आइए उनको यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखिए कंडक्टर है। ठीक है, इस कंडक्टर के अंदर तो कोई फील्ड लाइन है नहीं, क्योंकि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो ये बात ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो ये फील्ड लाइंस आप यहाँ पे देखिए, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री नहीं है, यहाँ भी 90 डिग्री नहीं है, यहाँ भी 90 नहीं है। तो हमने अभी आपको बताया है कि जो फील्ड लाइंस है किसी भी कंडक्टर के साथ एसोसिएटेड, दे हैव टू बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। तो ये गलत है, इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग फील्ड लाइंस प्रॉपरली। ठीक, तो ए रॉन्ग हुआ। सेकंड के अंदर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव से निकल रही है, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, ठीक है, बट आप यहाँ पे देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव चली गई, ये गलत है। फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव ही जाएंगी, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं जाएंगी। तो एक गलती, दिस इज एरर 1। सेकंड एरर, पॉजिटिव से पॉजिटिव में भी जा रही है, ये भी पॉसिबल नहीं है, दिस इज सेकंड एरर। तो यहाँ पे भी ऐसे ही दिखा रखा। तो यहाँ पे दो गलतियां, इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग फील्ड लाइंस प्रॉपरली। सी पार्ट देखते हैं, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सभी एरोज अवे हैं, ठीक है, दिस इज ओके। ठीक, ये फील्ड डायग्राम सही है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, डी पार्ट। डी पार्ट के अंदर आप देखिए क्या गलती है, पॉजिटिव से पॉजिटिव जा रही है, दिस इज एरर नंबर 1। ठीक है, दूसरी एरर क्या है, यहां देखिए, यहां फील्ड लाइन से एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है। तो दिस इज सेकंड एरर। तो अगेन इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग फील्ड लाइंस प्रॉपरली। यहां पे आप देखिए, अब यहां पे इसने इसको कंडक्टर नहीं कह रखा है। ठीक है, अगर ये कंडक्टर कहता तो ये गलतियां भी होती। ठीक है, ये गलत होता। ठीक, तो अगर कंडक्टर नहीं कह रखा है देन इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, पर अगर कंडक्टर होता तो फिर ये प्रॉब्लम होती है। तो और क्या प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम ये देखिए, फॉर्मिंग क्लोज लूप्स इन एम्प्टी स्पेस, ये भी एरर है। ठीक है, फील्ड लाइंस ऐसा नहीं कर सकती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा नहीं करेंगी। तो ये रिप्रेजेंटेशन भी सही नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन भी सही नहीं है। ओनली दिस रिप्रेजेंटेशन सी इज राइट।